हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास ढिलन। स्टूडेंट्स, आज ये हमारा 54th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर के कुछ टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। मींस हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं। एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लास्ट लेक्चर में 53rd लेक्चर में हम ऑलरेडी स्टडी आउट कर चुके हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें जो एनर्जी गैप है, फोरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, ठीक है, वो वैल्यू हमारे पास लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो अब वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाएंगे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, और वो हेल्प करेंगे किसमें, कंडक्टिविटी में। तो सेम एज इट इज हमारे पास दो टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स हैं। फर्स्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, ये हो गया फर्स्ट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेकंड है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये हमारे पास सेकेंड टाइप के सेमीकंडक्टर्स है। दोनों सेमीकंडक्टर्स में यहां पर डिफरेंस है। डिफरेंस इन द सेंस, फर्स्ट जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें हमारे पास ये एक तरह से प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। मींस सिलिकॉन के एटम्स ही हैं, या फिर सिर्फ जर्मेनियम है, या जो भी हमारे पास पर्टिकुलर क्रिस्टल है उसमें या तो सिलिकॉन के ही एटम है या फिर सिर्फ जर्मेनियम के ही एटम है। क्योंकि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली सेमीकंडक्टर्स। ये हुआ एक तरह से प्योर सेमीकंडक्टर। मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या भी बोल सकते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये हो गया हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब यहां पर हमने सिलिकॉन जर्मेनियम के एटम्स ही है, बट यहां पर हमने इंप्योरिटीज एक तरह से ऐड कर दिया। मींस हमारे पास ये एक तरह से वे डोप्ड सेमीकंडक्टर, डोप्ड सेमीकंडक्टर। और डोप्ड सेमीकंडक्टर मींस यहां पर हमने डोपिंग कर दिया यहां पर। ठीक है, तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम फर्दर क्लासिफाई कर देंगे टू पार्ट्स में, और इन पार्ट्स को हम इंडिविजुअली फिर स्टडी करेंगे। एक हो गया हमारे पास एन टाइप, और सेकंड है हमारे पास पी टाइप। ठीक है, एक्सट्रिंसिक के ये दो पार्ट्स हैं, ये कैसे मिलेंगे हमें, डोप्ड करके, मतलब एक तरह से हम इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे सेमीकंडक्टर्स में। मींस की प्योर सेमीकंडक्टर्स में हम इंप्योरिटीज को ऐड कर देंगे। तो यहां पर बाय एडिंग impurities to the pure सेमीकंडक्टर। मींस यहां पर हम इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर में। अब इनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट हमारे पास है
फर्स्ट हमारे पास है यहां पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट हमारे पास है यहां पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब हमारे पास है लाइक सिलिकॉन। इसमें 4 फील्ड पेयर्स हैं और 4 अनफील्ड पेयर्स हैं। अब ये क्या करेंगे, एक तरह से कोवलेंट बॉन्डिंग्स यहां पे फॉर्म कर लेंगे। तो ये हुआ हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में मींस ये एक तरह से सेमीकंडक्टर्स है, मतलब जब टेम्परेचर 0 केल्विन है तो उस टाइम पर ये बिहेव कर रहे हैं इंसुलेटर्स के जैसे। बट हम टेम्परेचर को जब राइज करेंगे तो ये यहां पर क्या होगा कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। कैसे, यहां पर मान लो टेम्परेचर हमने राइज किया तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर गया फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, तो यहां पर एक हमारे पास क्या बच गया अभी, होल, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आ गया बाहर। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर अब ग्रेटर देन 0 केल्विन है। तो अब ये किस में हेल्प करेगा, हमें कंडक्टिविटी में। ठीक है, मींस एट 0 केल्विन, at 0 Kelvin or at absolute temperature, number of electrons is free at 0 Kelvin or absolute temperature at 0 Kelvin or absolute temperature no electrons are free। ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री मींस ये बाउंड है हमारे पास। मान लो टेम्परेचर 0 केल्विन कंसीडर किया तो अभी ये बाहर नहीं आया, तो 0 केल्विन पे सब इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हैं, किसमें, कोवलेंट बॉन्डिंग में। एट 0 केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर नो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, बट एट रूम टेम्परेचर covalent bonding will be break up then electron left behind a vacant space, this vacant space is known as hole. This vacant space is known as hole and it is filled by neighboring electrons so at any instant of time
number of electrons per unit volume is equal to number of holes per unit वॉल्यूम। मींस किसी भी टाइम पर अगर हमारे पास यहां पर टेम्परेचर हमने राइज किया, कैसे, रूम टेम्परेचर, तो यहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास अब बाहर आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया हमारे पास, कोवलेंट बॉन्डिंग ब्रेक कर गया। मींस एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो उस प्लेस पर हमारे पास क्या होगा, एक होल। तो सेम एज इट इज इस क्रिस्टल में क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे लाइक कोवलेंट बॉन्डिंग ब्रेक करेंगे, सेम नंबर ऑफ होल्स हमारे पास लेफ्ट बिहाइंड है, मतलब पीछे उतने ही हमारे पास होल्स हैं। मींस अगर हम यूनिट वॉल्यूम में चेक करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे, सेम वैल्यू सेम कंसेंट्रेशन हमारे पास होल्स के पास भी सेम रहेगा इस केस में। मींस number density of electron is equal to the number density of holes, और ये दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या रहेंगे, सेम। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर here electrons and holes are charge carriers in semiconducting material, and conductivity will depend only upon the temperature। अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर्स है तो इस केस में जो भी हमारे पास कंडक्टिविटी होगा वो सिर्फ और सिर्फ अब डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। मींस जब हमारे पास 0 केल्विन टेम्परेचर है या एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक नहीं किया, सेम कोवलेंट बॉन्डिंग है। बट जैसे ही हमने टेम्परेचर राइज किया, ठीक है, 0 केल्विन से अगर टेम्परेचर राइज किया, अब यहां पर बॉन्डिंग ब्रेक हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मूव कर रहे हैं फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड इन द केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो एक होल है, और यूनिट वॉल्यूम में हम कंसीडर कर ले अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए तो n नंबर ऑफ होल्स हमारे पास लेफ्ट बिहाइंड हो गया। तो ये हुआ हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सॉरी, मींस हमारे पास यहां पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सेम नंबर ऑफ होल्स भी हैं। अब हम चेक करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो वीडियो को स्टॉप करके इन सबको लाइक लाइंस को सेम एज इट इज नोट डाउन कर लेना और यहां से रीड आउट करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास किसकी वजह से है, डोपिंग। डोपिंग मींस हमने प्योर सेमीकंडक्टर्स में कुछ इंप्योरिटीज को ऐड कर दिया, और जब हम इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे यहां पर तो हमारे पास ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं यहां पर जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाएगा। लास्ट केस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने स्टडी किया कि वहां पर कंडक्टिविटी हमारे पास किसकी वजह से है,
सिर्फ वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग में ब्रेक किया, सिर्फ उसकी वजह से वहां पर क्या है हमारे पास कंडक्टिविटी। बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स में। तो यहां पे स्टडी करते हैं, मींस इसको हम डिफाइन कर देते हैं, इट इज द प्रोसेस when we add small amount of impurity of different atom of different group, impurities को हम यहां पे ऐड करेंगे और ये क्या करेगा हमारे पास, एंड इट इंक्रीजेस द number of charge carrier, so conductivity of pure semiconductor increases in large amount। मीन्स यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा है, कंडक्टिविटी अब इस केस में इंक्रीज कर गया सेमीकंडक्टर के केस में, क्योंकि अब हमारे पास हमने यहां पर एक तरह से डोपिंग कर दिया, दूसरे एटम्स को यहां पर प्लेस कर दिया है। तो लाइक सिलिकॉन, इसमें दो केस है हमारे पास, एन टाइप और पी टाइप में। सिलिकॉन प्लस पेंटावेलेंट एटम, पेंटावेलेंट लाइक हमारे पास एर्सेनिक और फास्फोरस, इसको हमने ऐड कर दिया सिलिकॉन में। अब यहां पर हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स होंगे, सिलिकॉन 4 है आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स, पेंटावेलेंट 5 है, तो 4 के साथ कंबाइन कर गया और एक हमारे पास रिमेनिंग हो गया। तो एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन अब किस में हेल्प करेगा हमारे पास, कंडक्टिविटी में। तो यहां पर एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये हो गया हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास सिलिकॉन प्लस ट्राइवेलेंट एटम, लाइक हमारे पास बोरोन है, एल्यूमिनियम। तो यहां पर हमारे पास सिलिकॉन ट्राइवेलेंट, तो यहां पर 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास यहां पर एक वैकेंट स्पेस हो गया, मींस एक होल मिल गया हमें यहां पर। तो ये होल एक तरह से एक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जैसे, तो हमारे पास ये हो गया पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। एंड ये एन टाइप और पी टाइप, ये दोनों क्या है हमारे पास अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। पहले हम स्टडी कर लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर को। तो फर्स्ट है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मींस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करेंगे, मींस व्हेन वी ऐड pentavalent atom impurity
then its free electron will involve in bonding, but it has one excess electron. यहां पे हमारे पास है, ये हमारे पास एक फॉस्फोरस है, सिलिकॉन है, यहां पे भी सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है. हम एक फॉस्फोरस एटम के लिए स्टडी कर लेते हैं यहां पर. तो हमारे पास यहां पर सिलिकॉन में तो 4 आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास बॉन्डिंग बना लेंगे इन सिलिकॉन्स के साथ. फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है जो कि हमारे पास यहां पर हो गया ये फ्री इलेक्ट्रॉन. मींस जो एक्सेस में है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहां पर एक्स्ट्रा है. ये इलेक्ट्रॉन हेल्प करेगा कंडक्टिविटी में. और ये टाइप कैसा हो गया हमारे पास? एन टाइप, क्योंकि हमारे पास यहां पर एक तरह से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन. तो ये किस टाइप के सेमीकंडक्टर्स हो गया? एन टाइप. तो हमने फॉस्फोरस को ऐसे ऐड किया, ऐसे नंबर ऑफ फॉस्फोरस होंगे, इंप्योरिटीज होंगे इस पर्टिकुलर क्रिस्टल में. अब वो जब बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे सिलिकॉन्स के साथ, तो एक एक करके ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हर जगह फ्री रहेगा हर एक फॉस्फोरस के साथ. अब ये हेल्प करेंगे कंडक्टिविटी में. मींस द impurity atom here phosphorus donate the excess electron to the conduction band and it form a new energy level near the conduction band. This is known as donor energy level. This is known as donor energy level, and the impure atom will become ions, which is known as positive donor impurity. Positive donor impurity ions मीन्स यहां पे हमारे पास इस स्टेटमेंट का मतलब है इंप्योरिटी एटम्स फॉस्फोरस है, ये डोनेट कर रहा है एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन. किसको डोनेट कर रहा है? कंडक्शन बैंड को. और मींस यहां पर हमारे पास जो हमने स्टडी किया था वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, तो यहां पे हमारे पास है ये क्या वैलेंस बैंड, इसमें हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास कंडक्शन बैंड. कंडक्शन बैंड फ्री है, मींस यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. बट वैलेंस बैंड में हमारे पास क्या है? लाइक जो सिलिकॉन और फॉस्फोरस है, तो जो बॉन्डिंग फॉर्म हुआ उसके इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग है. ठीक है, बट जो कंडक्शन बैंड है ये एम्प्टी है, और वैलेंस बैंड मे बी कंप्लीटली फिल्ड और मे बी पार्शियली फिल्ड.
बट इस केस में हमारे पास ये कंप्लीटली फिल्ड है और साथ में एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन भी है। अगर हम एक फास्फोरस एटम की बात करें, मींस वो इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है और जो हमारे पास ये डोनर एटम है ये लाई करेगा नियर टू द कंडक्शन बैंड। ये हो गया हमारे पास डोनर एटम और डोनर एनर्जी लेवल, और ये जो रेंज है ये हो गया 0.01 टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंडक्शन बैंड के बहुत पास में। मींस अगर इन्हें स्लाइटली भी थोड़ा सा भी टेम्परेचर राइज करेंगे, ठीक है, तो अब ये डायरेक्ट मूव कर जाएंगे फ्रॉम द डोनर एनर्जी लेवल टू द कंडक्शन बैंड। ये फास्फोरस के एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये एनर्जी लेवल हमारे पास कंडक्शन बैंड के बहुत पास में लाई करेगा। मींस इनकी वजह से हमारे पास अब क्या हो गया, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गया। क्यों? हमने इंप्योरिटीज को ऐड कर दिया यहां पे। मींस ड्यू टू एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो यहां पर इस केस में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द होल्स। इन्हीं की वजह से हमारे पास क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में मींस हम बोरोन लाइक हमारे पास ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे हमारे पास मेन प्योर सेमीकंडक्टर्स में। और अब क्या होगा यहां पर कि कोवलेंट बॉन्डिंग होगा बट एक होल एक्स्ट्रा होगा। मींस जो कंडक्टिविटी इस केस में होगा वो हमारे पास अब होगा होल्स की कंसंट्रेशन से। ड्यू टू ट्राइवेलेंट एटम it has a vacant space, so it accepts the electron from the valence band so acceptor atom becomes negative acceptor ions and energies of acceptor atom will be near to the valence band. Hence holes act as majority charge carriers. Holes act as majority charge carriers in p-type semiconductor. In p-type सेमीकंडक्टर मींस हमारे पास यहां पर इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स में होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इन द सेंस हमारे पास एक बोरॉन है और यहां पे सिलिकॉन है। अब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे पास बॉन्डिंग में फॉर्म हो गया, बट यहां पर एक हो गया होल और ये इलेक्ट्रॉन, तो कोवलेंट बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ। तो हमारे पास यहां पर ये एक होल है जैसे बोरोन में, तो ऐसे n नंबर ऑफ होल्स होंगे। मींस यहां पर जो हमारे पास कंडक्टिविटी होगा वो होगा ड्यू टू होल्स। मींस की कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास ये हो गया
पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, और ये हो गया एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और एनर्जी रेंज होगा 0.01 टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड और मे बी पार्शियली फिल्ड, बट कंडक्शन बैंड ये हमारे पास एम्प्टी है, मींस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल का मींस वहां पर हमारे पास एक होल है, ये होल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए जो एनर्जी लेवल है ये लाई करेगा हमारे पास नियर टू द वैलेंस बैंड। और हमारे पास ये कैसा टाइप का कंडक्टर हो गया, पी टाइप, ठीक है, ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। लास्ट केस में था एन टाइप सेमीकंडक्टर, वहां पे हमारे पास एक्सेप्ट डोनर एनर्जी लेवल लाई कर रहा था नियर टू द कंडक्शन बैंड। डोनर मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो उसको रिलीज कर सकता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, 0.01 टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास अगर उसे एनर्जी मिलेगा तो वो जंप कर जाएगा डायरेक्ट टू द कंडक्शन बैंड। और ये क्या हमारे पास एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, मींस ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है यहां पे, ठीक है। तो यहां पर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल अब लाई कर रहा है नियर टू द वैलेंस बैंड। तो हमारे पास ये था एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो हमारे पास ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को हम यहीं पे अब ओवर करते हैं। थैंक यू।